नमस्कार, आप देख रहे हैं lelluram.com और मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष। देश में आजकल छात्रों के बीच जो सबसे गर्म मुद्दा चल रहा है वह है नीट के रिजल्ट को लेकर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर सुनवाई भी हुई थी। क्या है अपडेट्स, इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। छात्र साल भर की तैयारी करते हैं और उसके बाद जब उनके नतीजे आते हैं तो अगर उसमें भी किसी कारण से धांधली हो जाए और बच्चों की मेहनत पर पानी फिरने के आसार नजर आने लगे तो जाहिर सी बात है कि बवाल होगा ही। ऐसा ही हुआ था नीट के रिजल्ट को लेकर, जिसमें केंद्र का एक बड़ा फैसला आया है, जिससे जाहिर तौर पर बाकी उन बच्चों को राहत मिली है जो सही मायने में इसके हकदार हैं। इस फैसले में कहा गया है कि 1563 उम्मीदवारों की ग्रेस मार्क्स वापस लिए जाएं और 23 जून को इनकी फिर से परीक्षा ली जाए और बाकी की प्रक्रिया जारी रहेगी, यानी इसका काउंसलिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले में याचिकाकर्ता को कहा है कि आपकी बात एनटीए ने मान ली है। एनटीए ग्रेस मार्क को हटा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केवल वो छात्र ही परीक्षा में शामिल होंगे जिनको ग्रेस मार्किंग मिली थी। इसके अलावा एनटीए ने कहा है कि 23 जून को दोबारा उन 1563 छात्रों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसके बाद काउंसलिंग होगी। नतीजे आने के बाद से ही परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए छात्रों ने न सिर्फ आंदोलन किए बल्कि याचिकाओं के माध्यम से इस पर सवाल भी उठाया। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुनवाई करनी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान केवल 1563 छात्रों को 2 विकल्प दिए हैं। जिनके परिणामों में ग्रेस मार्क के बाद अनियमितता के आरोप लग रहे हैं। एनटीए ने कहा ये उम्मीदवार बिना ग्रेस मार्क्स के साथ नीट यूजी काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं या फिर से नीट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि एनटीए केवल 6 एग्जाम सेंटर्स पर उपस्थित हुए 1563 छात्रों के लिए ही दोबारा परीक्षा आयोजित करेगा। ये सभी छात्र 23 जून 2024 को फिर से परीक्षा दे सकेंगे। इनके नतीजे 30 जून को आएंगे। सुप्रीम कोर्ट इस पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को करेगा। जस्टिस विक्रम सेठ और संदीप मेहता की अवकाशकालीन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है। इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन और नतीजे को लेकर सवाल उठना इस ओर इशारा करता है कि पारदर्शिता से किसी भी तरह से समझौता नहीं किया जा सकता। देखना होगा समय के साथ क्या कोई हल निकलता है या अगली सुनवाई के बाद फिर से बवाल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए lelluram.com। शुक्रिया।